संत श्रोमण श्री रैदास जी की निर्वण वाली वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। श्री रैदास जी ने जो भी कहा वह सदाचार, स्मृति, वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने नीर अर्थात सत्य और असत्य का विवरण करने वाला परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने अपने इसी मृत शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे स्वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूल की वंदना की, उन श्री रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंड करने में ही अचतुर है। श्री रैदास जी के का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। श्री रैदास जी के जन्म की कथा। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता और साधु सेवा ही होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था। अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोपते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। पूछने पर मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अच्छा। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिया के माध्यम से स्वामी जी के पास भिक्षा पहुंचाई थी। वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी साथ दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी गर्भ में जन्म ले। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके साप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते हुए दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर
शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक ने के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। जैसे श्री राज जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। रैदास जी का संत प्रेम और भगवान से वार्तालाप। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे।